बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि ज़िंदगी इंसान को जब एक हकीकी मानों में समझ आती है, इसे किस तरह गुजारा जाए तो फिर ज़िंदगी इख्तिताम के करीब होती है। जब एक बच्चा है तो शायद उसे ज़िंदगी की इतनी समझ नहीं, नौजवान है तो शायद उससे भी ज़िंदगी के नशेबो फ़राज का शायद इतना पता ना हो, जवान है तो उससे भी नशेबो फ़राज का शायद इतना पता ना हो। लेकिन जैसे जैसे इंसान मैच्योरिटी की, सेंस की, शऊर की, अक्ल की मनाज़िल को तय करता जाता है तो फिर उसे ज़िंदगी की समझ आना शुरू होती है। एक उम्र होती है कि इंसान चाहता है कि मैं ये ज़िंदगी मोहब्बत में गुजार दूँ, लेकिन शायद वो ज़िंदगी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाने वाली है। एक लाइफ है, वो कहता है कि शायद मैं बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आगे जाऊँ, लेकिन घर के मसाइल, घर की प्रॉब्लम्स और दीगर जो अलॉन्ग साइड प्रॉब्लम्स हैं वो उसे घेर लेती हैं। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलोन अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो फिर ऐसा होता है कि शायद कहीं प्रैक्टिकल लाइफ या मैरिटल लाइफ में हम चले जाते हैं। शादी हो जाती है और फिर बच्चे हो जाते हैं, उनको पालना, घर को संभालना, रिश्तेदारियों को निभाना, ये वो सारे काम करने पड़ते हैं। जब मैच्योरिटी की लाइफ से इंसान ज़्यादा थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जाता है, जब वो ये ज़िंदगी के सारे अवामिल को वन आफ्टर अनदर देखता है, तो फिर उसे समझ आती है कि ज़िंदगी इनफैक्ट है क्या। ज़िंदगी को अगर मैं किस सेंस से गुजारता तो ये बेहतर रहती, किस ढंग से गुजारता तो ये बेहतर रहती। लेकिन जब ये चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं तो फिर शायद इख्तिताम बड़े करीब आ जाता है। इसको समझने के लिए शायद हर इंसान का एक अपना बेसिक फार्मूला हो सकता है। कोई ज़िंदगी को गम का नाम देता है, कोई खुशियों का नाम देता है, कोई जस्ट से खेल कूद से तशबीह देता है, कोई कहता है कि बस ज़िंदगी में सिर्फ कारोबार, बिज़नेस, रुपया, पैसा, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस ही हों। हर बंदे की एक अपनी सोच हो सकती है। आप किसी की थिंकिंग पे बैन नहीं लगा सकते, आप किसी को बैन नहीं कर सकते, या आप तमाम इंसानों को एक जैसा सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन जो मैच्योरिटी है लाइफ की, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो कब समझ आती हैं, और जब समझ आती हैं तो फिर शायद ज़िंदगी इख्तिताम के करीब पहुंची होती है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, अच्छे लोग, समझदार लोग, ज़हीन, अक्लमंद लोग, दूसरों का भलाई और बेहतरी चाहने वाले, वो भी मैंने ये कहते और देखते सुने हैं कि लाइफ जब समझ आती है तो फिर इख्तिताम के करीब होती है। ज़िंदगी के कितने स्टेप हैं जो बतौर स्टूडेंट्स, नौजवान, जवान, मैच्योर लाइफ का आदमी हम गुजार देते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या रहती हैं, उन तरजीहात को हम कैसे सेटल करते हैं, ये सारा हमारे अंदर डिपेंड करता है। जो शख्स ज़िंदगी को जितना आसान समझता है, मेरा ख़्याल है उतनी आसान ये साबित नहीं होती। जो इसको जितना हार्ड समझता है, इसके लिए जितनी तैयारी करता है, इसके नशेबो फ़राज से लड़ने के लिए ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे कामयाब रहता है, तैयार रहता है, हमा वक्त उसके लिए तैयारी करके रखता है, वो उतना ही कामयाब रहता है। ज़िंदगी कभी भी एक खेल तमाशे की चीज़ नहीं है। ज़िंदगी को संजीदा लीजिए, संजीदगी से गुजारिए, और वो तमाम संजीदा एफ़र्ट्स ज़रूर कीजिए कि जो आपको ज़िंदगी को समझने में मदद देते हैं। ज़िंदगी दोस्तों कभी भी खेल तमाशा मत बनाइए, वक्त को कभी ज़ाया मत कीजिए। इसीलिए लोग बहुत सारे आपने देखे होंगे, अल्लाह ताला ने उन्हें खुदादाद सलाहियतें भी दी होती हैं, बड़ा अक्ल शक्ल भी दिया होता है, खूबसूरती भी है, हर चीज़ है, लेकिन वो जहाँ पड़े हुए हैं वहीं रहते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि उन स्किल्स को वो इस्तेमाल करें, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, लेकिन वसाइल होने के बावजूद या स्किल्स होने के बावजूद वो उनको अप्लाई नहीं करते, इसलिए कि वो जितनी लाइफ की मिजरीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको रिड्यूस नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जैसे कैसे गुज़र रही है। लेकिन एक बड़ी हकीकत ये है कि अगर आप वक्त के साथ अपने आप में तब्दीली नहीं लाते, हालात के साथ, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ बदलते नहीं हैं, महंगाई जो दिन ब दिन तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, तो फिर आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको एक बड़ा संजीदा तरीके से हमें लेने की और गौर करने की ज़रूरत है।
वगरना तो वक्त रो कर भी गुज़र जाता है, हंस कर भी गुज़र जाता है, खेल कूद में भी गुज़र जाता है, ट्रैवल में भी गुज़र जाता है, इबादत में भी गुज़र जाता है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं, आप जैसे गुजारना चाहें ऐसे गुज़र सकता है। लेकिन वंस अगेन इट डिपेंड अपॉन यू कि आप लाइफ को कितना संजीदा लेते हैं, आप इसके लिए कितनी मुखलसाना कोशिशें करते हैं, आप इसके लिए कितनी एफ़र्ट्स को पुट करते हैं। और फिर जब ये सारे मराइल वन आफ्टर अनदर हम तय करते हैं तो फिर हमें रियल सेंस में ये समझ आती है कि लाइफ है क्या। और जब लाइफ समझ आती है तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं ख़ुद आपको बता सकता हूँ, ये कहते सुना है कि जब ज़िंदगी की समझ आई अब ये ख़त्म होने के करीब है, अब हम करें भी तो क्या कर सकते हैं। शायद वक्त हमें इतना ज़्यादा डील ना दे, जितनी हमारे पास स्किल्स थी, हुनर था, हमने उन्हें राइट वे अप्लाई नहीं किया, हमने उनके लिए वो तैयारी ही नहीं की, हमने ज़िंदगी को गैर संजीदा लिए रखा, हम उसके लिए कभी संजीदा ही नहीं हुए। जहाँ जिस मुल्क में हम रह रहे हैं एक पहले ही फ्री स्टाइल माशरा हो, जो मसाइल से भरपूर माशरा हो, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि वहाँ पर गैर संजीदा रवैया होना चाहिए। वहाँ डे टू डे लाइफ से लेकर अराउंड साइड अलॉन्ग साइड जितनी चीज़ें हैं उनको संजीदगी से लेना पड़ता है, गौर और ध्यान से देखना पड़ता है, चीज़ों का बड़ी बारीक बीनी से एनालिसिस करना पड़ता है, तब आप जाकर समझने में कामयाब होते हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन जहाँ कहीं आप लाइफ को गैर संजीदा लेते हैं, अपने मामलात को गैर संजीदा लेते हैं, तो नतीजा बहुत सारे फेलियर, नाकामियों और बहुत सारी जगहों में पीछे रह जाने की सूरत में निकलता है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों की ज़िंदगियों में तब्दीली का बायस ज़रूर बनेगा। अगर आप इन तमाम वीडियोस को ध्यान से देखते और सुनते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंडर डिस्कशन आती हैं जो आज से पहले हमने नहीं की होती। तो फिर हमें चाहिए कि हम उन पे संजीदा गौर, तवज्जो, ध्यान दें, इसलिए कि जब तक हम सिंसेरिटी को, संजीदा वे को नहीं अपनाते तो फिर कामयाबी कहाँ से आएगी। ज़िंदगी को समझने की कोशिश कीजिए, जितनी जिसको पहले और अच्छी समझ आ जाती है वो उतनी अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाता है। वगरना तो फिर मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब ज़िंदगी की समझ आई, जब ये ढंग हमें समझ आया कि ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा जाए, तो इसका इख्तिताम करीब आ गया। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।